एक ऐसा टॉपिक अक्सर जिसके बारे में बात करने से सब लोग कतराते हैं, जानना सब चाहते हैं। आखिरकार नाइटफॉल होने का रीजन क्या है? नाइटफॉल जो है कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? तो सोते वक्त अनैच्छिक रूप से है ना सीमेन का बाहर निकलना ही क्या होता है? इसके नाम में स्वपन दोष है, पर मैं इसको कहूंगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में बच्चों, जहां पर एक्चुअल में हम लोग बात करने वाले हैं नाइटफॉल के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक अक्सर जिसके बारे में बात करने से सब लोग कतराते हैं, सब लोग घबराते हैं। और मुझे पता है ना, इंटरनली हर किसी के मन में एक इच्छा होती है हर चीज के बारे में जानने का। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नाइटफॉल जो है कहीं कोई बीमारी तो नहीं है ना? हमें जो है नाइटफॉल क्यों हो रहा है, नाइटफॉल कब से होता है, ठीक है, क्या ये जो है सामान्य है या फिर नाइटफॉल होना असामान्य है? आखिरकार नाइटफॉल होने का रीजन क्या है? जानना सब चाहते हैं, लेकिन इस बारे में बात करना कोई भी नहीं चाहता है। एंड इवन नाइटफॉल से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है रियलिटी बेस्ड हैं। तो आखिरकार वो मिथ्स कौन से हैं? तो उन सारी चीजों के बारे में भी हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो भी दोस्त हैं अभी तक जो नाइटफॉल को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, है ना, जिनको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार नाइटफॉल क्यों हो रहा है, तो फटाफट से इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार नाइटफॉल होता क्या है। देखिए, नाइटफॉल को अगर मैं कहूं सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, हम इसको स्वपन दोष भी कहते हैं। अच्छा, इसको स्वपन दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर मैं बात करूं तो नाइटफॉल कब होता है ना, इसीलिए इसको नाइटफॉल भी कहते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है ना, तो सोते वक्त अनैच्छिक रूप से है ना सीमेन का बाहर निकलना ही क्या होता है? नाइटफॉल होता है। ठीक है, मान लीजिए जब कोई लड़का क्या है भाई सो रहा है, सोते वक्त अगर अचानक से सीमेन बाहर आ जाएगा, है ना, तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? नाइटफॉल, स्वपन दोष, है ना, कि भाई कोई सपना ऐसा देख रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है ना, लेकिन इसके नाम में स्वपन दोष है, पर मैं इसको कहूंगी कि एक्चुअल में ये कोई दोष नहीं है। ये किशोर अवस्था में और युवा अवस्था में बहुत ही आम है और बहुत ही सामान्य है ना। बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर ही कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या ये कहीं कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो ऐसा नहीं है ना। ये अगर हम लोग बात करते हैं किशोर अवस्था, किशोर अवस्था कौन सी एज होती है? किशोर अवस्था होती है आपकी प्यूबरिटी वाली एज, यानी कि 12 से 13 वर्ष की आयु, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो तब से ही ये जो है लड़कों के अंदर भी भाई नाइटफॉल जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी की एक सामान्य जैविक क्रिया होती है। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि अगर ये नाइटफॉल हो रहा है तो आखिरकार क्यों हो रहा है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि नाइटफॉल हो ही हो, है ना, जरूरी तो नहीं है। तो इसका अगर मैं बात करूं तो नाइटफॉल के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहले रीजन की बात हम करते हैं तो वो है हार्मोनल बदलाव, यानी कि हार्मोन्स के अंदर बदलाव आना एक इसका सबसे मुख्य कारण होता है। भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया है प्यूबरिटी क्या होता है, किशोर अवस्था, यानी कि 12 से 13 वर्ष की आयु, जिस आयु के दौरान क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। और वो बदलाव स्पेशली अगर मैं बात करूं लड़कों के अंदर, तो वो लड़कों के अंदर जो है किस वजह से आते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर भी कुछ हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसी में से ही एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, जब कोई लड़का कौन सी एज में होता है? प्यूबरिटी वाली एज में होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको पता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, यानी कि शुक्राणु के निर्माण के लिए, है ना। और जब शुक्राणु बनता है, वीर्य भी बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या हो रहा है? वीर्य का उत्पादन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अक्सर क्या हो जाता है? नाइटफॉल
हो जाता है। अब बात करते हैं और क्या कंडीशन हो सकती है ना, ओवरफ्लो की स्थिति हो सकती है। ये क्या होता है कि वीर्य जो है हमारी बॉडी के अंदर लगातार बनता रहता है। अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आखिरकार वीर्य यानी कि सीमेन क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, स्पर्म और सीमेन दोनों ही अलग अलग होते हैं। मतलब सीमेन के अंदर स्पर्म होता है ना, और लड़कों के अंदर क्या होती है कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और उन ग्लैंड्स के अंदर से भी एक द्रव श्रावित होता है, एक लिक्विड श्रावित होता है जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों एक साथ मिलकर के क्या बना देते हैं, सीमेन यानी कि वीर्य बना देते हैं। तो वीर्य जो है लड़कों की बॉडी में कंटिन्यू बनता रहता है। और अगर यहां पर क्या है कि अगर कोई मेल जो है मास्टरबेशन करता है या फिर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करता है यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए वो नियमित रूप से अगर बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, तो पुराने या फिर जो अतिरिक्त वीर्य है ना, उसको बाहर निकालने के लिए शरीर ने ये प्राकृतिक रूप से जो है नाइट फॉल की प्रक्रिया का जो है सहारा लेता है। देखिए ऐसा होता है कि एक्चुअल में जो बॉयज, जो मेल्स मास्टरबेशन करते हैं या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उनका तो ठीक है, उनका सीमेन बाहर आ जाता है, पर लेकिन ऐसे मेल, ऐसे बॉयज जो मास्टरबेशन नहीं करते हैं, है ना, जो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पर सीमेन क्या होगा, सीमेन क्या बॉडी के अंदर ही रहेगा फिर, क्योंकि सीमेन तो बन रहा है, तो वो सीमेन को बाहर आना है ना, तो वो सीमेन बाहर आता है नेचुरल तरीके से। और यही रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, नाइटफॉल होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या उसका कोई और रीजन भी हो सकता है, बिल्कुल इसके कोई और रीजन भी हो सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई एक लड़का है और अगर उसने कोई एक सपना देखा, और सपना कोई एक बहुत प्यारा सा सपना देखा, ठीक है, कोई कामुक सपना देखा, तो जो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, नाइटफॉल हो सकता है। तो नींद के दौरान क्या होता है, दिमाग जब बहुत हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, तो सपनों के कारण क्या होता है, मतलब जब कोई लड़का मान लो सपना देख रहा है, तो जब वो सपना देख रहा है तो तब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, हाँ जी, कोई अच्छा सपना देख रहा है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इजैकुलेशन हो जाता है यानी कि सीमेन बाहर आ जाता है। तो अगेन ये क्या होगा, ये भी आपका जो है नाइटफॉल कहलाता है। तो ये सारे नाइटफॉल के रीजंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेकिन नाइटफॉल को लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे उसी के रिगार्डिंग रियलिटी क्या है वो भी हम लोग एक बार जो है बात कर लेते हैं। तो नाइटफॉल से जो है शरीर कमजोर हो जाता है, ये पूरी तरह से क्या है, लोगों का भ्रम है ना। हाँ जी, सामान्य नाइटफॉल से जो है शरीर कमजोर नहीं होता है, सामान्य की बात की है मैंने। अगर बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है, तो फिर हमें जरूरत है कि हम डॉक्टर से मिले, है ना, क्योंकि ऐसी चीजों में ऐसा भी नहीं होता कि हम जो है बहुत शर्मा के बैठे रहें कि डॉक्टर क्या कहेगा, है ना, क्योंकि डॉक्टर हमारी हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इससे जो है खून की कमी हो जाती है, ये भी एक तरह का मिथ होता है ना। इसका जो है खून की कमी से कोई संबंध नहीं होता है। नाइटफॉल जो है एक गंभीर बीमारी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नाइटफॉल जो है कोई एक बीमारी है, लेकिन ये अधिकतर लोगों में जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर वो सामान्य तरीके से हो रहा है तभी तक वो सामान्य प्रक्रिया है। अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर कोई प्रॉब्लम है तो अगेन हमें क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है ना। इससे भविष्य में पिता बनने में जो है दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों को यह भी भ्रम रहता है कि बहुत ज्यादा नाइटफॉल होगा तो हम जो है पिता नहीं बन पाएंगे, लेकिन सामान्य नाइटफॉल से जो है प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये सामान्य से बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है किसी के साथ, तो अगेन आपको जो है अपने डॉक्टर के साथ जरूर संपर्क करना है, क्योंकि ऐसे चीजों में हम अक्सर बात करने से शर्माते हैं, घबराते हैं, कतराते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। अब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि भाई नाइटफॉल के ये सारे रीजंस थे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि डॉक्टर से कब मिलना है। अगर हफ्ते में क्या हो रहा है, कई बार लगातार नाइटफॉल हो रहा है ना, दर्द, जलन या फिर खून आए तब डॉक्टर से मिलना है। अगर यूरिन पास आउट करते वक्त, है ना, पेशाब करते वक्त कोई दिक्कत हो रही है तब हमें डॉक्टर से मिलना है ना। तेज दर्द या फिर संक्रमण के कोई लक्षण हैं तब हमें डॉक्टर से मिलना है। समस्या अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो भी हमें डॉक्टर से मिलना है। इन सारी स्थिति को हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि
डॉक्टर ही एक वो इंसान होते हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और अगर अभी आप बहुत छोटे हैं, मान लो 12, 13, 14 साल के हैं, आप अभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो बच्चों आपको अपने पेरेंट्स से भी ऐसी प्रॉब्लम्स को कभी नहीं छिपाना है ना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने दोस्तों को बता दिया, दोस्तों के साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, पर बच्चों अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स हमें क्यों मारेंगे, क्यों डांटेंगे? भाई नेचुरल प्रोसेस है ना, और बॉडी में विकार कहीं भी कभी भी आ सकता है। तो बच्चे पेरेंट्स के साथ सबसे पहले डिस्कस करें अगर कभी भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आती है ना। हाँ जी, क्या करें? तो आपको जो है हेल्दी आदतों को अपनाना है, संतुलित भोजन खाना है, पर्याप्त नींद लेनी है, नियमित एक्सरसाइज करनी है, तनाव को कम रखना है और गलत जानकारी और अफवाहों से बचना है। क्योंकि अक्सर हम इस एज में जब होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समझ होती नहीं है, हम गलत इंसान के पास जाते हैं जहां से हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो गलत इंफॉर्मेशन को हमें नहीं लेना है ना। अगर कभी भी किसी चीज़ को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या फिर आप एक अच्छे डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करें। ठीक है बच्चों, आई होप इसके रिगार्डिंग आप लोगों के जो भी कंफ्यूजन थे वो सब दूर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।